नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई डिस्ट्रिक्ट जज साहब, कोई लोअर जुडिशरी के जज साहब यदि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आखिर क्या हो सकता है? अभी रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ऐसा ही मामला आया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट जज साहब को जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। कहा कि यू आर नॉट एप्ट टू होल्ड दिस ऑफिस, इसलिए क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रोविजन है 141। इसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उस पर बाइंडिंग होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और यदि नहीं फॉलो करते हैं, कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि यदि नहीं फॉलो करते हैं तब क्या? क्योंकि आपके पास यह जानकारी होती है कि यदि पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, कोई गवर्नमेंट यदि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू किया जा सकता है। लेकिन यदि कोर्ट ही नहीं फॉलो करे, लोअर कोर्ट ही फॉलो ना करे, तब क्या करोगे? कैसे डील करोगे? तो ऐसे करेंगे, जुडिशियल ट्रेनिंग में भेज करके, और कहेंगे कि आपके पास रिक्विजिट स्किल जो है वो नहीं है, या फिर यूं कहें कि आपको आपका जो स्किल है उसको इनहेंस करने की जरूरत है और इसीलिए आपको जुडिशियल ट्रेनिंग करने की जरूरत है। आप जाइए और सीख करके आइए, अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए। इस पार्टिकुलर केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोट किया अपने ऑर्डर में और कहा कि द जजमेंट गिवन बाय दिस कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट, द जजमेंट गिवन बाय दिस कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड इट हैज टू बी फॉलोड। There does not arise any question of not following it. The situation is alarming in उत्तर प्रदेश। कैटेगोरिकली इसमें यहां पे मेंशन किया गया है कि उत्तर प्रदेश का हालत बहुत खराब है, क्योंकि लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केसेस आ रहे हैं जहां पे यूपी के जज साहब बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, लॉ को ताक पे रख करके ये भी ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि द सिचुएशन इज अलार्मिंग इन उत्तर प्रदेश, इट डज नॉट बीइंग फॉलोड इन मेनी केसेस डिस्पाइट द वर्डिक्ट बीइंग डिलीवर्ड 10 months बैक। दरअसल लगभग 10 महीने पहले सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनका एक केस आया था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए थे विद रिस्पेक्ट टू द बेल, कि किस हालात में आपको बेल देना चाहिए, किस हालात में बेल रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि बेल का जूरिस्प्रूडेंस जो है इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। जो नवयुवक स्टूडेंट हैं, जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट, उनको जरूर पढ़ना चाहिए और जब भी बेल एप्लीकेशन आप आर्ग्यू करें तो इन तमाम गाइडलाइंस को जरूर ध्यान दीजिए। और यदि जज साहब इसको फॉलो नहीं करते हैं तो एग्जाम्पल आपके पास है, जुडिशियल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कई बार यंग स्टूडेंट के दिमाग में ये उठता है कि भाई एक बार आप जज बन गए तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, चेक एंड बैलेंसेस हैं, सुपरविजन का पावर है माननीय हाईकोर्ट के पास भी। तो बहुत सारी चीजें हैं, यदि आप सही से काम नहीं करेंगे तो कहीं आप ढंग से नहीं रह सकते और ना तो प्रमोशन आपको होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हर किसी को लॉ को फॉलो करना चाहिए। सिंपल है, यदि सारे लोग लॉ को फॉलो करें तो कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आ ही नहीं सकता। यदि पुलिस वाला लॉ को फॉलो करे तो आधा से ज्यादा काम सॉल्व हो जाएगा। यदि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो लॉ को फॉलो करें, सारा समस्या ही खत्म हो जाए। कोर्ट्स, स्पेसिफिकली जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो यदि हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फॉलो करें एज पर लॉ तो कोई समस्या आ ही नहीं सकता। बट द प्रॉब्लम इज कि जहां पे आपको डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है उसका मिसयूज उतना ही ज्यादा होता है, जो कि घातक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसे केसेस में जहां पे आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, जज ही क्यों ना हो, कोई दूसरा कोर्ट ही क्यों ना हो, दिक्कत हो सकता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं हमेशा पहुंचाते रहता हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।